बिहार में नामांकन की प्रक्रिया के समय कई उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों ने न सिर्फ भीड़ जुटाई बल्कि मास्क पहनने के नियम का भी ध्यान नहीं रखा, वो भी तब जब चुनाव आयोग ने के साफ निर्देश हैं कि नामांकन के लिए उम्मीदवार 2 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद इन दिशा निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। पटना की पालीगंज और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में तो उम्मीदवारों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियमों को ताक पर ही रख दिया। कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए सड़कों पर समर्थकों का हुजूम लेकर उतर आया, तो किसी ने नामांकन से पहले जुलूस निकालकर वोटरों को साधने की कोशिश की। इस बीच ना तो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का पालन किया गया और न ही लोग मास्क में दिखाई दिए। मुंगेर की तारापुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने भी नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी ताकत दिखाई। उनके पीछे समर्थकों की भीड़ साफ नजर आई और इस भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश पर भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगा। बिहार में कोरोना के खतरे के बीच 28 अक्टूबर को पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस की पीड़ित के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ ही उसके घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, जिसके अगले ही दिन राज्य सरकार ने हाथरस केस की पीड़ित के परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस वाले पीड़ित के घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाते नजर आए ताकि वहां आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। यही नहीं, घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया। इसके अलावा घर के अंदर और बाहर पुलिस वाले तैनात दिखे। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक वहां 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा, जिसकी वजह से घर के गेट पर 2 और घर के बाहर 7 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। एक पुलिस वाला घर की छत पर भी खड़ा नजर आया। प्रशासन के मुताबिक ये सारी व्यवस्था परिवार की मर्जी से की गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले भी उनसे पूछा गया और उनके हामी भरने पर ही उन्हें वहाँ लगाया गया। कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और ये सारी चीजें परिवार की संतुष्टि और कंसेंट के बाद ही किए जा रहे हैं। पीड़ित के परिवार ने डर जताया था कि उन्हें गांव में खतरा हो सकता है। यही वजह रही कि राज्य सरकार की ओर से किए गए इंतजाम से वो खुश दिखे। कैमरे लग रहे हैं, अच्छा है कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहां से आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। हाथरस केस के सुर्खियों में आने के बाद से ही पीड़ित के परिवार के घर लोगों का आना जाना बढ़ गया है। वहां आने वाले लोगों में आसपास के लोगों के अलावा पत्रकार, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के हुबली में इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसा उपकरण बनाने का दावा किया जिसकी मदद से कोरोना मरीजों के संपर्क में आए बिना उन तक दवाइयां और खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा सकती है। ये उपकरण वहां के एक अस्पताल को भी सौंपा जा चुका है और इस उपकरण की खासियत है कि ये कई काम एक साथ कर सकता है। इसके जरिए स्वास्थ्यकर्मी कोरोना मरीज के संपर्क में आए बिना उन्हें वक्त पर दवाइयां दे सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजें भी इसकी मदद से मरीजों तक पहुंचाई जा सकती हैं। ये उपकरण दिखने में किसी शॉपिंग ट्रॉली के जैसा है जो 10 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। इसके अलावा इसे एक बार चार्ज करने पर ये 24 घंटे बिना थके, बिना रुके काम कर सकता है। हुबली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने मिलकर इस उपकरण को बनाया है और इसे वहाँ के एक अस्पताल को भी सौंपा जा चुका है। थाईलैंड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक कार एक खंबे से टकराने के बाद कई चक्कर खाकर घूम गई। बताया गया कि हादसे से ठीक पहले गीली सड़क पर कार का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और अचानक उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और कार वहां सड़क किनारे एक खंबे से टकराते हुए घूम गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा टूट गया और उसका ड्राइवर खिड़की से बाहर लटक गया। जोरदार टक्कर की आवाज सुनते ही कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। गाड़ी का ड्राइवर घायल हालत में कार के अंदर फंसा हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश भी की। बताया गया कि बाद में किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आए। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले लोग उसके जानकार थे और ये घटना आपसी रंजिश में हुई, जिसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आरोपी लोहे की रॉड से उस पर कई बार करते नजर आया। उसके सिर पर भी कई बार हमला किया गया। यही नहीं, कुछ लोग उसे सड़क पर गिराकर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। उसके दोनों पैरों पर कई बार हमला किया गया। सीसीटीवी वीडियो में एक आरोपी उसे सड़क पर घसीटकर उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिया। जब आरोपियों को लगा कि वो मर चुका है तो वो उसे वहां से बाइक पर लाद कर ले गए और कुछ दूर जाकर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि कुछ लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी जान बचा ली गई।
इस हमले में उसके दोनों पैरों और सिर पर गंभीर चोट आई। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। चीन के राष्ट्रीय दिवस पर वीरान पड़े पर्यटन स्थलों की रौनक लौट आई। वहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ों की सैर करने के लिए पहुंच गए। चीन में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस पर हफ्ते भर की छुट्टी होती है और लोग जमकर घूमते फिरते हैं। ऐसे में वहां के शांशी प्रांत से सामने आई एक तस्वीर में चीन के एक मशहूर पहाड़ पर लोग डेरा जमाए नजर आए। सैकड़ों सैलानी पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई करते दिखे। इतने लोग वहां घूमने पहुंच गए कि टिकट लेने के लिए लंबी कतार लग गई। ऐसे में उनके मनोरंजन का भी इंतजाम दिखा। टिकट काउंटर के पास ही चीनी ओपेरा का आयोजन किया गया। कुछ पर्यटकों ने केबल कार के भी मजे लिए। वहीं गंसू प्रांत में भी लोगों ने पहाड़ों का रुख किया। वहां 1600 साल से ज्यादा पुरानी गुफाओं को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ नजर आई। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में पुलिस ने तेजस्वी की भूमिका से इनकार कर दिया। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की भूमिका से इनकार कर दिया। शक्ति मलिक हत्याकांड में पहले तेजस्वी समेत आरजेडी के 6 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या घटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर खुद के होम क्वारंटीन होने की जानकारी दी। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी भी सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान में है, लेकिन इसके लिए जगह तय होनी चाहिए जिससे आम लोगों को प्रदर्शन से कोई परेशानी न हो। कोर्ट ने ऐसे मामलों में प्रशासन को कार्रवाई का आदेश देते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। सीएए के विरोध में शाहीन बाग में सड़क पर 100 दिनों से भी ज्यादा दिन तक प्रदर्शन हुआ था, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेन फिर पटरी पर दौड़ेगी। कोरोना संकट के बीच देश की पहली निजी ट्रेन तेजस फिर पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे ने 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेन चलाने का फैसला लिया। लॉकडाउन की वजह से रेलवे ने मार्च में इस ट्रेन को बंद कर दिया था। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नडाल ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर को 7-6, 6-4 और 6-1 से हराया। सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्समैन से होगा। प्रीति जिंटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो 2 बड़े पत्थरों पर बैलेंस बनाकर कसरत करती हुई दिखाई दी। प्रीति जिंटा फिलहाल आईपीएल के लिए यूएई में है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।